पावर की बात करें तो इसमें भी काफी सवाल हैं। बात करें पावर में 6 क्वेश्चंस हैव अराइव्ड सो फार। तो ये मैं कहूंगा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पे काफी हम मेहनत करेंगे, बट रिसेंटली क्वेश्चंस इसमें से काफी क्वांटिटी में बढ़ गए। परसेंटेज एरर के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो परसेंटेज एरर पे जरूर काम करके जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कनेक्ट हुए हैं ये समझने के लिए कि नीट 2022 की प्रिपरेशन कैसे करें। और आज जो हम फोकस करने वाले हैं वो है फिजिक्स के मैकेनिक्स पार्ट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज वर्क पावर एनर्जी। अगर हम बात करें किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि उसमें से टोटल कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। बच्चों, अगर बात करें फ्रॉम द स्टार्टिंग 2006 टिल 2021 नीट AIPMT में इसमें टोटल 21 क्वेश्चंस आए हैं। बिल्कुल लगभग 16 साल के अंदर 21 क्वेश्चन आए हैं। मतलब क्या, हर साल एक और किसी साल 2 सवाल इसमें से आए हैं। अब अगर हम जानना चाहें कि कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिस पे हम ज्यादा फोकस करें ताकि हमारा ये चैप्टर और बेहतर से तैयार हो, तो वो है सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वर्क, सेकेंड इज वर्क एनर्जी थ्योरम, देन पोटेंशियल एनर्जी, देन कम्स पावर, एंड लास्ट में क्या है, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स। अब बच्चों ये जानते हैं हर सब टॉपिक में से अभी तक क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ वर्क की, तो इसमें अभी तक लगभग 7 सवाल आए हैं। और अगर हम बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो इसमें हमारे पास आए हैं 5 सवाल। मतलब वर्क और वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर हमारे पास कितने क्वेश्चन आए हैं, 12। कैलकुलेशन ऑफ वर्क की जब मैं बच्चों बात करता हूं तो वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफिकल तरीके से वर्क निकालना जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व हमें गिवन हो। और अगर मैं बात करता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में भी अप्लाई होता है। और अगर हम उसके बाद बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी में से 2 सवाल आए हैं हमारे पास। पावर की बात करें तो इसमें भी काफी सवाल हैं। बात करें पावर में 6 क्वेश्चंस हैव अराइव्ड सो फार, और लास्ट में स्प्रिंग के ऊपर एक सवाल आया है। राइट, सो हमें ये सब टॉपिक्स की वेटेज तो पता चल गई कि हर सब टॉपिक में से लगभग कितने क्वेश्चन आए। इसको देख के आपको एक रफ आइडिया आया होगा क्या कि पावर भी इंपॉर्टेंट है और वर्क एनर्जी थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। इस पे तो हमें फोकस करना ही करना है। अब आगे देखते हैं। अगर हम बात करें वर्क की, तो जब हम रिवाइज कर रहे हैं कैसे कंडेंस फॉर्म में रिवाइज करना है, सबसे पहले वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स F.S, या फिर हम कह सकते हैं FS cos थीटा। रिवाइज करते हुए ये फॉर्मूला देखा, इस पे 2 क्वेश्चन किए। उसके बाद हम बात करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, यानी इंटीग्रेशन की मदद लेंगे। वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F.dr, और बच्चों dr को हम क्या लिख सकते हैं, dxi कैप, dyj कैप एंड dz k कैप। राइट, ये 2 हमारे वर्क निकालने के तरीके हैं। उसके बाद वर्क में क्या, कर्व दे देगा आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और आप जानते हैं अगर कर्व दे दिया तो जो उसका वर्क डन है दैट इज द एरिया अंडर द कर्व। किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा दैट विल बी द वर्क डन। अगर एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव। ये तो हमारा 3 पार्ट हो गए। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बच्चों, वर्क बाय सम स्टैंडर्ड फोर्सेस। कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन कौन सी, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। इनके वर्क डन के फॉर्मूले भी आपके दिमाग में रहने चाहिए। जैसे मैं बात करूं ग्रेविटी की, तो अगर हम H ऊपर ले गए तो वर्क जो है ग्रेविटी के द्वारा नेगेटिव होगा, -mgh। इसी प्रकार हमें स्प्रिंग का और फ्रिक्शन का भी वर्क डन एक बार रिवाइज करना है। वर्क, ये जो मैंने सेक्शन लिखा है ये है कैलकुलेशन ऑफ वर्क। अब आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं पावर की। जब बच्चों मैं बात करता हूं पावर की, तो पावर में हमें ध्यान रखना है क्या, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम क्या है, एवरेज पावर। जब भी बोलेगा वर्क फ्रॉम दिस टाइम टू दैट टाइम, हमने निकाल लिया। सो पावर भी पूछेगा इस टाइम से लेके उस टाइम के बीच में एवरेज पावर क्या थी, तो याद रखेंगे टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। और एक चीज हम इसमें यह भी कर सकते हैं, वर्क की बात ना करके एनर्जी कितनी डिलीवर हुई है, टोटल एनर्जी डिलीवर्ड अपॉन टोटल टाइम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एवरेज पावर। अब बात करता है एक समय की पावर, यानी इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर में याद रखेंगे इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये है एक पर्टिकुलर टाइम पर, और बच्चों ये है एक टाइम से दूसरे टाइम तक, मतलब कि इंटरवल में। राइट, अब ये तो हमने पावर के ऊपर काम कर लिया, बट 2 टाइप्स और हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा, पावर ऑफ अ वाटर पंप। मतलब
हम एक टैंक से वाटर रिलीज करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पंप। पहले वाटर रेस्ट पर था और बाद में उसको इंपार्ट कर दी वेलोसिटी v वाया होस पाइप, एक होस पाइप के थ्रू। तो पंप की कितनी पावर होगी, वो होगी रो ए वी क्यूब। रो यहां पानी की डेंसिटी, ए यहां एरिया पाइप का, और v जिस स्पीड से पाइप से वाटर एमिट हो रहा है, राइट। एक और चीज, जब पंप की पावर की बात करते हैं वो आता है रो ए वी क्यूब, बट जो काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट हो रही है पानी को, दैट इज हाफ ऑफ रो ए वी क्यूब। ये सवाल में ध्यान रखेंगे क्या पूछा गया है। अगर पावर पूछी गई है तो रो ए वी क्यूब, और अगर रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंपार्टिंग तो वो क्या होगा, हाफ रो ए वी क्यूब। यहां हमने बात कर ली बच्चों किसकी, पावर की। और पावर में वो इस प्रकार के सवाल भी पूछता है कि यदि पावर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के किस पावर पर निर्भर करेगी, वेलोसिटी किस पर निर्भर करेगी, फोर्स किस पर निर्भर करेगी, राइट। वो अगेन इसी कैटेगरी में कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम बात करें तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, हम जानते हैं टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट अगर वो सारी फोर्सेस की बात ना करके केवल कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा है, वो भी हम जानते हैं इट इज द नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सारी फोर्सेस का वर्क डन डेल्टा के, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या वर्क डन बाय केवल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में भी चेंज होगा? बिल्कुल होगा। ये वर्क होगा चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, यानी चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ये थ्योरेटिकल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी पूछ सकता है। टोटल वर्क डन by all the forces, change in kinetic energy, work done by conservative forces, negative of change of potential energy, work done by non-conservative forces, total mechanical energy का change यानी change in kinetic energy plus change in potential energy। और बच्चों अगर हम बात करें problems based on work done by resistive forces, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस ईयर में ऐसे सवाल भी मिलेंगे कि एक रेन ड्रॉप एक हाइट से रिलीज होता है और जब ग्राउंड तक पहुंचता है उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमें पता होती है, उसकी मदद से हमसे पूछता है ग्रेविटी ने कितना काम किया और रेजिस्टिव फोर्सेस ने कितना काम किया। मतलब हम यहां पे भी कौन सी थ्योरम लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। इस तरह के सवाल भी काफी कॉमन है। तो ये मैं कहूंगा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम, इस पे काफी हम मेहनत करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों मैकेनिकल एनर्जी की। जब भी मैं बात करता हूं एनर्जी की, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, but whenever we are talking about mechanical energy we are dealing with two energies, that is kinetic and potential। अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो हम जानते हैं इट इज हाफ mv स्क्वायर, यानी स्पीड का स्क्वायर इंटू मास इंटू हाफ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम जानते हैं इट इज द माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर, वेयर f इज द कंजर्वेटिव फोर्स। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो इस फोर्स ने काम किया उसका नेगेटिव क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बनते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की रिलेशन पे, वो भी हम जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की रिलेशन क्या कहती है, ke इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। यहां पे वो परसेंटेज की भी बात करता है, मोमेंटम 10% से बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी किस परसेंट से बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी 50% से बढ़ गई तो मोमेंटम किससे बढ़ेगा, राइट। और इस तरह के सवाल भी बोलते हैं दो बॉडीज जिनका मोमेंटम बराबर है, मास अलग अलग है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या है। This is again a very standard question, right? And the last is relation between potential energy and force, यानी हमें U का एक्सप्रेशन दे देगा, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे देगा और पूछेगा फोर्स बताओ जो इससे एसोसिएटेड है, तो हम बोलेंगे F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। बच्चों ध्यान रहे, फोर्स दिए तो हम करेंगे इंटीग्रेट, पोटेंशियल एनर्जी दिए तो हम करेंगे डिफरेंशिएट, राइट। दोनों में आगे क्या आएगा, माइनस साइन। आगे बढ़ते हैं। Now let us talk about another chapter, that is units and measurements। ये बच्चों स्टार्टिंग में ही आता है फिजिक्स के। और अगर हम बात करें अगेन इसकी वेटेज की तो 2006 से 2021 तक इसमें कितने क्वेश्चंस आए हैं, देयर आर टोटल ऑफ 28 क्वेश्चंस। बट रिसेंटली क्वेश्चंस इसमें से काफी क्वांटिटी में बढ़ गए हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो 3 क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम दिस वेरी टॉपिक, और इस टॉपिक में टाइम सबसे कम लगता है और आउटपुट आता ही आता है। मिनिमम 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं इस टॉपिक में से। तो बच्चों कौन से टॉपिक्स पे हमें काम करना है, सबसे पहले डायमेंशंस के ऊपर डायरेक्ट, केवल डायरेक्ट किसी क्वांटिटी के डायमेंशन पूछे गए हैं। उसके बाद डायमेंशंस की 3 एप्लीकेशन है,
Then comes error and its propagation. After that, instruments, screw gauge and वर्नियर कैलिपर्स. उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे सवाल आया है, यूनिट्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है, और लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. अब देखें इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो बच्चों अगर मैं बात करूंगा डायमेंशंस डायरेक्ट की, तो इसमें से मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आए हैं केवल डायमेंशंस के ऊपर. मतलब हमें बोल दिया इस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या हैं, रिपोर्ट करें. जैसे एक बार स्ट्रेस का पूछा हुआ है, कई बार कांस्टेंट्स का पूछा हुआ है. उसके बाद बोला एप्लीकेशन, डायमेंशंस की एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो 8 सवाल आए हैं. मतलब अकेले डायमेंशंस के ऊपर आप देख रहे हैं 14 क्वेश्चंस हैव अराइव्ड. उसके बाद बात करते हैं एरर्स की. तो बच्चों एरर्स की अगर हम बात करें, वी हैव हाउ मेनी क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर. और ध्यान रहे एरर में जो मैक्सिमम सवाल आए हैं वो परसेंटेज एरर के हैं. मेजॉरिटी क्वेश्चन हैव अराइव्ड फ्रॉम परसेंटेज एरर. आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्क्रू गॉज. इस पे बच्चों 4 सवाल आए हैं, स्क्रू गॉज पे 3 सवाल, वर्नियर कैलिपर पर 1 सवाल. उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. 2 बार हमें यूनिट दे रखे थे, उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना था. फॉर एग्जांपल एसआई टू सीजीएस और एनी अदर सिस्टम. इस पे हमारे 2 क्वेश्चन आए हैं. और डायरेक्ट यूनिट एक बार पूछा हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी का, वो एक सिंगल क्वेश्चन आया है हमारे पास. बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ और एक्यूरेसी प्रिसीजन, इस पे बच्चों टोटल एक ही क्वेश्चन आया अभी तक, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में से. तो ये हमें एक रफ आइडिया मिल गया कि जब अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है. ये तो ओवरऑल ट्रेंड था. और रिसेंटली अगर हम देखें तो इंस्ट्रूमेंट्स भी अब कॉमन हो गया है, ट्रेंड में आ गया है. तो डायमेंशंस तो है इंपॉर्टेंट क्योंकि ओवरऑल मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, बट साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स पर भी फोकस रखना है. आइए देखें इसकी क्विक रिवीजन. लेट अस स्टार्ट. अगर मैं बात करूं बच्चों एरर की, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट एरर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की. एब्सोल्यूट एरर है डिफरेंस किसके बीच में, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में. ट्रू वैल्यू हमें पता है, मेजर्ड हमने निकाल ली, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट एरर. अगर ट्रू वैल्यू नहीं दी हमें तो बेटा जितनी मेजर्ड वैल्यूज हमने ली है उनका एवरेज क्या कहलाएगा, ट्रू वैल्यू. क्या ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन 0. अब बात करते हैं बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर. जितने एब्सोल्यूट एरर आए आपके रीडिंग्स के, उन सब का एवरेज ले लें तो आपको क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर. बट एक चीज का ध्यान रहे, यहां पर मीन तो लेना है बट किसका, मैग्नीट्यूड का. मतलब क्या, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होता है. तो अगर एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव है तब भी उसको पहले क्या बनाया जाएगा, पॉजिटिव बनाया जाएगा. सो इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स. राइट. अब बात करें अगर हम रिलेटिव एरर की, तो रिलेटिव एरर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू. हमने एक बार एब्सोल्यूट एरर निकाले सबके, फिर मीन निकाला, फिर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर का ट्रू वैल्यू से रेशियो लिया, तो वो हमें क्या मिल गया, रिलेटिव एरर. और बेटा यदि इसी रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर. राइट. सो ये हमारी एरर्स की एक समराइज्ड हिस्ट्री हो गई. एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और लास्ट में क्या है, परसेंटेज एरर. ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट यार. परसेंटेज एरर के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो परसेंटेज एरर पे जरूर काम करके जाएंगे. अब बात करते हैं बच्चों डायमेंशंस की. मैंने बताया था आपको डायमेंशंस में से कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो डायमेंशन में सबसे पहले ये कांस्टेंट उसके फेवरेट हैं. कौन कौन से, म्यू, ईटा, एप्सिलॉन नॉट, एच और जी. सबसे रीसेंट एच और जी की रेशियो का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा हुआ है. कई बार म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का भी पूछ लेता है. तो आपको ये सारे कांस्टेंट याद रखने हैं, म्यू का, म्यू नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का. इन सारे डायमेंशंस के ऊपर आपको स्पेशल काम करना है. राइट. उसके बाद अननोन क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालने की बात करता है, एप्लीकेशन की बात करता है. जैसे कि ये हमें दे दिया, हमें v पता है, यहाँ स्पीड है, t टाइम है, x पोजीशन है. तो a, b और c के हमसे क्या पूछना चाह रहा है, डायमेंशन पूछना चाह रहा है. तो हम जानते हैं यदि a की बात करें तो उसके डायमेंशंस किसके बराबर होंगे, vt के. उसके किसके बराबर होंगे, b अपॉन x माइनस c के. राइट. आगे बढ़ते हैं. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की बात करें अगर हम, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के ऊपर भी 2 सवाल आए हुए हैं. एक बार हमसे डेंसिटी का एक यूनिट से दूसरे सिस्टम में लेके गया था. उसके बाद अगर हम बात करें n1 u1 किसके बराबर, n2 u2, एंड देन कम्स टू डिड्यूस अ रिलेशन. डिड्यूस अ रिलेशन बच्चों ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट. बोलेगा फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 7 हैं, अब आप कोई और क्वांटिटी फंडामेंटल मान ले,
जैसे कि फोर्स को एक्सप्रेस करना है प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में, तो हम बोलेंगे F इक्वल टू P रेज़ टू पावर A V रेज़ टू पावर B इंटू T रेज़ टू पावर C इंटू सम कांस्टेंट, और फिर हम सबकी डायमेंशन डाल के पावर्स को इक्वेट करेंगे। ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट, इस पे भी 3 सवाल आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों इंस्ट्रूमेंट्स की। जब भी हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स की तो 4 चीजें हमें इंस्ट्रूमेंट्स की पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या, लीस्ट काउंट, मतलब वो सबसे छोटी वैल्यू जो इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है। सेकेंड हेयर इज जीरो एरर। जीरो एरर का क्या मतलब है, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट परफेक्टेड है, कोई एरर नहीं है उसमें, तो उसमें जीरो एरर जीरो है। बट अगर स्टार्ट करने से पहले ही कुछ डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट क्या कहलाता है, जीरो एरर। उसके बाद हमें उस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेनी आनी चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और लास्ट में हम बात करेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन की, राइट। अब 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, दोनों को देखते हैं। बच्चों बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर पे एक सवाल आया है, और वो सवाल किसके ऊपर बेस्ड था, लीस्ट काउंट के ऊपर बेस्ड। तो अगर मैं बात करूं वर्नियर कैलिपर की, दिस इज हाउ वर्नियर कैलिपर लुक्स लाइक। ऊपर वाला पार्ट क्या है, मेन स्केल, और नीचे वाला क्या है, वर्नियर स्केल। अगर हम बात करें इसके लीस्ट काउंट की, तो बच्चों लीस्ट काउंट हम कह सकते हैं क्या, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन घटा दें तो वो उसका क्या कहलाया जाएगा, लीस्ट काउंट। अगर बात करें इसकी रीडिंग की, तो बेटा रीडिंग हमें 2 तरीके से निकालनी पड़ेगी। पहले मेन स्केल निकालनी पड़ेगी, फिर वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग डिजिट देखना पड़ेगा, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लास्ट में जीरो एरर को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या, जब भी हम रीडिंग लिख रहे हैं, सो मेन स्केल रीडिंग पहले निकालेंगे, वर्नियर की निकालेंगे, वर्नियर की रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके, और लास्ट में जीरो एरर माइनस करेंगे, और जीरो एरर को इसके साइन के साथ डालेंगे। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। दिस वाज व्हाट, वर्नियर कैलिपर। इसमें से एक सवाल आया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, स्क्रू गेज। अगर हम बात करें स्क्रू गेज की, तो यहां पे ये एक डिवाइस है स्क्रू गेज, इसमें भी 2 स्केल्स हैं, एक तो लीनियर स्केल और दूसरा सर्कुलर स्केल। एक लीनियर स्केल, दूसरा क्या है, सर्कुलर स्केल। अब इसके साथ जो टर्म्स एसोसिएटेड हैं वो क्या है बच्चों, सबसे पहले लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट है पिच अपॉन टोटल सर्कुलर डिवीजन, मतलब सर्कुलर डिवीजन अगर 100 है, पिच अगर 1 mm है, तो हम बोलेंगे लीस्ट काउंट कितना आया, 1 mm अपॉन 100। अब बात करते हैं पिच क्या है। पिच का मतलब है जब आपने इसको एक कंप्लीट रोटेशन दिया तो वो कितना डिस्प्लेस हो गया, कितना डिस्प्लेस हो गया, यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू व्हेन वी आर गिविंग 1 फुल रोटेशन। या फिर टोटल रोटेशंस कितने दिए वो निकाल लें, टोटल डिस्टेंस कितना चला वो निकाल लें, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल रोटेशंस की क्या ले लें, रेशियो। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पिच। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। सो दिस वाज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट स्क्रू गेज। अब हम बात करते हैं रीडिंग की। तो बच्चों जब रीडिंग की बात करेंगे तो रीडिंग में मेन स्केल रीडिंग तो आएगी, सर्कुलर स्केल रीडिंग तो आएगी, इनटू लीस्ट काउंट करना सर्कुलर स्केल की रीडिंग को जरूरी, माइनस जीरो एरर। जीरो एरर यहां भी क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। ध्यान रहे, जीरो एरर प्लस हो माइनस हो, हमेशा रीडिंग में से क्या होगा, सबट्रैक्ट टू ऑब्टेन द फाइनल रीडिंग। अब बच्चों हमारे दिमाग में आता है क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है इन 2 टॉपिक्स की। वर्क पर एनर्जी के लिए आई डोंट थिंक एनसीईआरटी इज रिक्वायर्ड, बट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के लिए एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं वो कहीं ना कहीं इलस्ट्रेशन के ऊपर और बैक एक्सरसाइज में आए हैं, वो एलएन के मॉड्यूल्स में और बाकी पैकेज में भी कवर्ड हैं। स्टिल इलस्ट्रेशन आप एक बार पढ़ना चाहें प्रैक्टिस के लिए तो पढ़ सकते हैं, और एक्सरसाइजेस में मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो आप करके जाएं। अगेन एलएन के मॉड्यूल्स में और पैकेजेस में सारे क्वेश्चन इसके जैसे कवर्ड हैं, डाटा चेंज करके। स्टिल मोर प्रैक्टिस के लिए यू कैन गो थ्रू दीज एक्सरसाइजेस, राइट। नाउ वी आर कमिंग टू द मेन पार्ट, हाउ टू रिवाइज फॉर द कमिंग नीट। तो बच्चों ध्यान रहे, अभी आपका कोर्स सब में कंप्लीट हो गया है। टॉपिक्स की अगर हम बात करें रिवीजन की, तो रिवीजन स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी, सबसे पहले तो एक कंप्लीट रिवीजन रहेगी हमारी। कंप्लीट रिवीजन में अगर हम बात करें तो लेक्चर नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट मॉड्यूल एक्सरसाइज टू कंप्लीट, ये आपको बार बार रिपीटेडली करनी है ताकि आपको पैटर्न पूरा पता चल जाए कि किस ट्रेंड के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद मॉड्यूल 1 में क्वेश्चंस बहुत वास्ट हैं, तो उसमें आप सिलेक्टेड क्वेश्चन करें, बट
एक्सरसाइज 1 और 2 करनी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्विक रिवीजन। वंस यू हैव कवर्ड द होल सिलेबस, अब एग्जाम से पहले आप पूरा रिवाइज इस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है, अपने कंडेंस नोट्स बनाने हैं या फिर फिजिक्स में आपको हैंडबुक प्रोवाइड की गई है उसमें से आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। हर चैप्टर में आपको 10 से 15 मिनट लगने चाहिए और विद इन 2 आवर्स आपकी कंप्लीट रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स मस्ट टेक प्लेस। और प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सरसाइज 2 तो करनी है, एक्सरसाइज 1 के सिलेक्टेड भी आपने पहले कर लिए, अब क्रॉप बनाएंगे फिजिक्स एट अ ग्लांस, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि नीट पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर फिजिक्स। डू अटेम्प्ट क्रॉप when you are going to appear for the exam or the mock test, right? So बच्चों, I hope ये लेक्चर, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इसी तरह के और सेशंस हमारे LN के चैनल पर आते रहेंगे। You stay connected. All the very best.